जितने पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा उसकी कॉस्टिंग क्या है, जरा आप बता दीजिए भाई। हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के सुधांशु जी, उसकी कितनी कॉस्टिंग आई होगी, जरा उसका अंदाजा आप बता दीजिए। 4,000 करोड़ नहीं है ये, 20,000 से 25,000 से 30,000 करोड़ की अगर वैल्यूएशन आएगी तो। लेकिन उनकी सरकार है, उन्हीं का सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या जवाब देगा पूरा देश देख रहा है। ये जितने एडवर्टीजमेंट हुए थे, जितने होर्डिंग्स लगे थे, किसी पर नहीं लिखा था नीचे किस डिपार्टमेंट ने छपवाए हैं ये किसने छपवाए थे, कहां से छपे थे, हमें नहीं पता। चंद्रयान तक में मोदी जी का इतना बड़ा फोटो और चंद्रयान छोटा सा, ये एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने की जो नीति है अब ये देश समझ चुका है। चमकाने के चक्कर में आलोक जी, अरे एक आदमी के नाम के चमकाने के चक्कर में तो इस देश के टुकड़े हो गए थे, निपटा दिया था देश को। और फिर एक आदमी को बनाने के चक्कर में आपकी पार्टी के टुकड़े हुए थे। याद करिए, आज जो आप कांग्रेस है, 1978 में कांग्रेस आई बनी थी, इंदिरा कांग्रेस, और आप एक परिवार के दूसरे आदमी को बनाने के चक्कर में पार्टी निपटा। क्या हमारे विद्वान प्रवक्ता लोग या नहीं बता पाए कि कौन सा G7 या G20 देश ऐसा है जहां महंगाई की दर हमसे कम है और विकास की दर हमसे अधिक है? हम इस समय परिस्थितियों में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। IMF ने कहा है 7.8% की ग्रोथ रेट है, जो पहली बार भारत दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 है। और ये जो आप कहते हैं ये पर कैपिटा इनकम, ये सब इंक्लूड करके बोलता है। IMF ऐसे नहीं बोलता है, वो आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि वो अपने मन से कह दे कि इसको सारी चीजें इंक्लूड करके बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए ये शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आते हुए, G20 से क्या दिक्कत हो गई है? इतना बड़ा आयोजन हुआ है, देश का मान बढ़ा है, पहली बार इतने देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर पाने में, तमाम मुद्दों पर सहमति बना पाने में, 83 पैराग्राफ पर सहमति समझते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए। घनश्याम तिवारी जी ने क्या पूछा है? डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, उसको पॉइंट आउट हुए 2009 से लगातार 14 से करते आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आज ये अपने आलोक शर्मा जी जो है, इन्होंने कहा है कि पानी क्यों भर गया। पानी क्या भर गया, मतलब बारिश आई तो थोड़ा पानी भर गया, उसको वो मुद्दा है क्या? अरे भाई, विश्व पटल पे 21 देशों के जो सबसे टॉप की कंट्रीज हैं इकोनॉमिक के हिसाब से, वो हमारी कंट्री में आके वाहवाही कर रहे हैं। इनका क्या राजनीतिक दिवालियापन निकल गया सोच का? मतलब क्या हो गया, हम तो समझ ही नहीं आ रही। क्वेश्चन पूछने को मनाही नहीं है, लेकिन समय क्या है, क्या पूछ रहे हो, कौन सा मौका है, कौन सा पटल है, ये तो ध्यान में रखेंगे। और यही राहुल गांधी कर रहे हैं, ये इनका दोष नहीं है, राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। विदेशों में जाके आप क्रिटिसाइज करे जा रहे हो, मतलब हम तो समझ नहीं पा रहे, ये क्या सेल्फ गोल कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? जनता इसको अप्रिशिएट करेगी कि गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया, बगैर टेंडर के ठेका दे दिया। अरे एक्सीजेंसी जब होती है तब टेंडर नहीं देखा जाता, काम देखा जाता है। कितने लोगों ने तारीफ की है, ये मौका कहां मिलेगा? और देश के पिता गांधी जी, उनकी समाधि पे 21 राष्ट्रीय अध्यक्ष टॉप के जाके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये विजुअल आपको कहीं देखने को मिली आज तक? ठीक है। और माफ करना, कांग्रेस में जब शुरू में एशिया 72 गेम्स कराए थे आपने, क्यों कराए थे भाई? हाँ। फिर उसके बाद 82 कराए थे, क्यों कराए थे भाई? मतलब ये क्या, हम तो बिल्कुल सहमत नहीं है इनकी बातों से, बिल्कुल किसी तरीके से सहमत नहीं है। ये कंप्लीट केस राजनीतिक मानसिक दिवालियापन का है, जो इस तरह की बातें करके ये सेल्फ गोल कर रहे हैं। और यहाँ पर दर्शकों की जानकारी सामने रख देना चाहिए। कुछ दलों की ओर से लगातार ये बात के लिए आवंटित फंड से 3 गुना अधिक खर्च कर दिया है। चुनाव विभाग ने यह साफ किया है कि यह दावा बिल्कुल फर्जी है। भारत मंडपम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो खर्च हुआ है, G20 के खर्च को उससे नहीं जोड़ सकते हैं आप आलोक जी। मिसलीड कर रहा है विपक्ष। मुझे लगता है मिसलीड ये सरकार करती आ रही है पिछले 9 वर्षों से, और पूरी तरह से मिसलीड करती आ रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि सही बता दो भाई। ये पूरे हिंदुस्तान के जो जितने पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा उसकी कॉस्टिंग क्या है, जरा आप बता दीजिए भाई। हमारे साथी बैठे हैं बीजेपी के सुधांशु जी, उसकी कितनी कॉस्टिंग आई होगी, जरा उसका अंदाजा आप बता दीजिए। 4,000 करोड़ नहीं है ये, 20,000 से 25,000 से 30,000 करोड़ की अगर वैल्यूएशन आएगी तो। लेकिन उनकी सरकार है, उन्हीं का सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो क्या जवाब देगा पूरा देश देख रहा है। ये जितने एडवर्टीजमेंट हुए थे, जितने होर्डिंग्स लगे थे,
किसी पर नहीं लिखा था नीचे किस डिपार्टमेंट ने छपवाए हैं ये किसने छपवाए थे, कहां से छपे थे, हमें नहीं पता है। चंद्रयान तक में मोदी जी का इतना बड़ा फोटो और चंद्रयान छोटा सा, ये एक व्यक्ति के चेहरे को चमकाने की जो नीति है अब ये देश समझ चुका है। फिर भी हम कहेंगे कि G20 में अगर देश के लिए अच्छा होता है हमारे लिए खुशी है, लेकिन हम ये भी सवाल पूछेंगे कि अगर कुत्ते बिल्लियों के साथ जिस तरह का अमानवीय ट्रीटमेंट हुआ, भाई 15 साल से तो आप ही की कॉर्पोरेशन थी दिल्ली में, उस समय पर क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? पूरे विश्व में अगर कहीं पर देश की आलोचना होती है कि वहां पर पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? 15 साल से कॉर्पोरेशन किसकी थी? ठीक है। या एनडीएमसी का एरिया मैं पिछले ये 9 सवाल सालों से सुधांशु जी किसके ले अंदर लेती था? हूं, लेकिन जरा एक हफ्ते के G20 पर ही अंदर रहते हैं हुआ सर, कुछ। थोड़ा तो सा सवाल भी G20 पूछे की जाएंगे। उपलब्धियों की भी वापस बात कर आता हूं। लीजिए आलोक जी। मुझे ये लग रहा है आप ये मैं कह रहे हैं वापस कि आता खुशी हूं। है, लेकिन मैं वो वापस खुशी आता दिखाई हूं। तो नहीं दे रही है ना, आपके शब्दों के जरिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए वो दिखाई एक नहीं दे मिनट रही है, इस सुनिए ना, वजह से आपको- सवाल पूछा जा रहा सुनिए है। जरा। क्या G20 में सब कुछ बुरा हुआ देखिए, है मुझे- आलोक शर्मा जी? मुझे लगता है मैं आपकी स्वस्थ बातों से स्थिति- यही नजर आ रहा है कि G20 कराकर सरकार अच्छा ने जो न हुआ जाने है- क्या कर दिया है। मुझे केवल ये बता दीजिए, हमने नहीं कहा कि G20 क्यों कराया, किसी ने नहीं कहा है। हाँ, आप मेरे मुंह में शब्द ना रखें। यहां पर बड़े बड़े आयोजन हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे हुए, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में वो इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम। आज चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे स्टेडियम्स हो, चाहे कोई और चीजें हो, चाहे वो होटल्स हो, मैक्सिमम वो हुआ है जो 82 के एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है। हाँ, ये तमाम जो होटल्स हैं, ताज और मोरिया शेराटन, तमाम ये 82 के एशियाड के समय पे बने थे। ओके। हम उसमें भी नहीं जाना चाहते हैं। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, देश का है, देश की राजधानी दानी का है। हाँ। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपने एक भारत मंडपम बनाया, उसके पानी को नहीं रोक पाए आप लोग, और शीला दीक्षित यहाँ पर 50 से ज्यादा बड़े बड़े फ्लाईओवर ठीक है, और इतनी सुधांशु बड़ी जी, आप मेट्रो जवाब लाइन दे बिछाकर दीजिए। चली गई। ठीक है, सुधांशु लेकिन जी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है सुधांशु जी। देखिए, समस्या ये है कि ये मोदी जी के प्रति ईर्ष्या द्वेष में इतने कुंठाग्रस्त हो गए कि इन्हें सत्य दिखता नहीं। बार बार कह रहे हैं एक आदमी को चमकाने के चक्कर में। आलोक जी, अरे एक आदमी के नाम के चमकाने के चक्कर में तो इस देश के टुकड़े हो गए थे, निपटा दिया था देश को। और फिर एक आदमी को बनाने के चक्कर में आपकी पार्टी के टुकड़े हुए थे। याद करिए, आज जो आप कांग्रेस है, 1978 में कांग्रेस आई बनी थी, इंदिरा कांग्रेस, और आप एक परिवार के दूसरे आदमी को बनाने के चक्कर में पार्टी निपटा दी। तो भाई एक आदमी के चक्कर में आप देश आलोक से जी जब आप बोल रहे थे वो लेकर शांति से आपको सुन रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज आलोक शर्मा जी, अच्छे ढंग से। जैसे दूसरी उन्होंने बात आपको मैं शांति कहना से चाहता सुना है, हूं आपको भी कि धैर्य इन्होंने- दिखाना अब देखिए, चाहिए। फिर आप फिर आप डिस्टर्ब जवाब जरा सा दीजिएगा, आया, ये तरीका डिस्टर्ब ठीक नहीं है। होने आलोक जी प्लीज, अरे भाई एक आदमी को, अरे इतना आपने जो चमकाया जवाब था। दिया है थोड़ा सा आलोक धैर्य जी, दिखाई ना। इतना आलोक जी, जबरदस्त इतना चमकाया अधीर एक होना ठीक आदमी नहीं है। ने। प्लीज आलोक शर्मा जी प्लीज। मान्यवर, मानता हूं अनकंफर्टेबल चित्रा फैक्ट जी, है, मुझे बहुत कहती हैं इतना आप G20 इतना वो पे रहना व्यतीत चाहिए। नहीं होना चाहिए सर, लेकिन ठीक बीजेपी है। के प्रवक्ता मगर को फैक्ट नहीं तो कहते। अरे फैक्ट सर, है ना। आपने भी एशियाड इसलिए आसियान आपके का ऊपर जिक्र सवाल किया। उठाया आपने जाता बताया कि इंदिरा अरे गांधी भाई, के आप तो समय कह में रही- ये होटल क्यों बनाए गए आपने हैं, तो नहीं उसका कहा एक जवाब आदमी देंगे को या नहीं चमकाने देंगे? की? आलोक शर्मा जी, ऐसे एक तरफा हमने बातें नहीं हो इंफ्रास्ट्रक्चर सकती की हैं। बात आलोक की। शर्मा जी प्लीज, मैंने एक तरफा इंफ्रास्ट्रक्चर बातें की नहीं हो कंपैरिजन सकती की बात हैं, की ये मैंने। बिल्कुल गलत है। आप इस तरह से आके लेकिन आप डोमिनेट मेरे नहीं बीच में करेंगे। 4 बार और बोलते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में आप एक बार आलोक नहीं शर्मा बोलते। जी, आप मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो मैं उतनी ही बात टोकूंगी। मुझे लगता है जिस तरह से सुधांशु जी ने धैर्य दिखाया है आपको सुनने के लिए, आपको भी वैसा ही धैर्य दिखाना चाहिए उनके बारे में। प्लीज आलोक शर्मा जी, उम्मीद करती हूँ आप आप जो ख्याल भी रखेंगे। बोल रहे थे मैंने, वरना मैं ऑडियो डाउन कर मैं एक बात पुनः रिपीट सुधांशु कर जी। दूं कि हमारे विद्वान प्रवक्ता लोग यह नहीं बता पाए कि कौन सा G7 या G20 देश ऐसा है जहां महंगाई की दर हमसे कम है और विकास की दर हमसे अधिक है। हम इस समय परिस्थितियों में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ ने कहा है 7.8% की ग्रोथ रेट है, जो पहली बार भारत दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 है। और ये जो आप कहते हैं ये पर कैपिटा इनकम, ये सब इंक्लूड करके बोलता है। मैं ऐसे नहीं बोलता है, वो आपकी पार्टी की तरह नहीं है कि वो अपने मन से कह दे कि इसको सारी चीजें इंक्लूड करके बोलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानक है जिसके अनुसार भारत की स्थिति। अब हम जी इस पे बताना चाहते हैं, G20 में इतनी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि अफ्रीकन यूनियन को मोदी जी ने इसी समिट में परमानेंट सदस्य बना लिया। अब अफ्रीकन यूनियन का क्या है, भारत को जब ग्रोथ इंजन बनना है तो 2 जगहों पर हमारे लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक ईस्ट में, यानी आपका कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं, और दूसरा अफ्रीकन कंट्रीज। आज अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पर कि चाइना अपना प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों में बढ़ाता चला जा रहा था, आप देखिए कि G20 से एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी जकार्ता गए
आसियान देशों में, और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज को लाए, तो आप मान लीजिए, और हमारा बड़ा गहरा संबंध है इन देशों से। अरे इतना ही बोल दीजिए ना भाई, साउथ अफ्रीका से ही महात्मा गांधी ने राजनीति की शुरुआत की थी। हमारा गहरा संबंध है अफ्रीकन देशों से, वो हमसे अटैचमेंट महसूस करते हैं। और जहां तक ईस्टर्न कंट्रीज थे, इंडोनेशिया है, उसकी कैपिटल जकार्ता है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसका प्राचीन नाम जयकर्ता है। और आज भी जाके देख लीजिए, जकार्ता के बगल के प्रोविंस का नाम योगकर्ता, वहां दो बड़े प्रोविंस थे, जयकर्ता और योगकर्ता। भारत के साथ पूरा संबंध है, और इससे जो भविष्य में हमारी उम्मीद करते हैं कि डिबेट आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।